इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रत्येक इस बात से व्यक्ति चिंतित रहता है कि मैं जिस कार्य को करना चाहता हूँ उसमें सफलता क्यों नहीं मिलती, और सफलता मिलना भी हो तो कार्य करने के पहले भय बना रहता है कि क्या पता सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अंदर से वो परिणाम नहीं जाग पा रहा है जो हम करने के पहले ही निश्चिंत हो जाएं कि सफलता निश्चित है। ये निश्चिंतता के कारण से ही व्यक्ति परेशान होता है, और जिस ढंग की उसे सफलता चाहिए वो सफलता नहीं पा पाता। कोई ना कोई कारण जरूर दुनिया में ऐसा है जो हमें निश्चिंत करता है। उज्ज्वल कुंद कुंद भगवान ने सत्य भय विप मुक्का, 7 भयों से मुक्त होने की बात कही। मैं प्रारंभ में विचार करता था ये कैसे संभव है, कैसे संभव है कि मैं 7 भयों से मुक्त हो जाऊं। और कोई भय हो या नहीं हो, मरने का भय तो है ही, 24 घंटे लगा। और कोरोना में ने तो सबकी औकात दिखाई दी। कुछ चले गए, कुछ जाकर के लौट आए, वहां भी हाउसफुल हो गया। तो उन्होंने कहा थोड़ा तुम लोग रुको, और कुछ तो चले गए। फिर भी इसके बावजूद भी आचार्य कुंद कुंद भगवान की वाणी झूठी तो नहीं हो सकती। वो कहे कि सत्य भयों से मुक्त हो, वही आनंद है, वही जिंदगी है, वही धर्म है, वही मुनि पद है, वही श्रावक पद है, वही मंदिर है, वही नमोकार मंत्र है। जिसके आलंबन से, जिसके जपने से, जिसके ध्यान करने से, जिसको धारण करने से व्यक्ति निर्भय हो जाए, बस वही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है। मुनि बन गए कोई फर्क नहीं पड़ता, निर्भय हो कि नहीं। भगवान के सामने बैठे पूजा अभिषेक कर रहे हो, निर्भय हो कि नहीं। जाप देने बैठे हो, निर्भय हो कि नहीं। बस मूल शब्द है। कुंद कुंद स्वामी किसी भी क्रिया, कितनी बड़ी क्रिया करो, मुनि व्रत धारण कर लो, बहुत बड़े मुनि महाराज बन जाओ, घोर घोर तपस्याएं कर लो, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं निर्भय हो कि नहीं।
जिस मार्ग पे चल रहे हो पक्का है मंजिल मिलेगी। जिसका इंटरव्यू दे रहे हो पक्का है पास हो गए। जो करने जा रहे हो वह निश्चित है कि सफलता मिलेगी। बोले ये तो नहीं है, डर लग रहा है। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं यही सबसे बड़ा अपशगुन है, यही सबसे बड़ा अपशगुन। यहीं से तुम्हारी शुरुआत होती है डाउनफॉल की। यहीं से मुनिराज का शुद्ध उपयोग गिरता है शुभ उपयोग में। क्योंकि तुम कहीं ना कहीं से अपने लक्ष्य में भयभीत हो, और भय बता रहा है कि या तो तुम्हारा साधन कमजोर है या तुम साधन का सही उपयोग नहीं कर पा रहे। अलंग शक्तिर्भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा। समंत्रभद्र महाराज कहते अलंग शक्ति कैसे नहीं हो सकता कार्य। अलंग शक्ति किसे कहते? जिसको कोई नकार नहीं सकता। हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा। दो हेतु जहां एक समान आके मिल जाएं, दुनिया की कोई ताकत उस कार्य को नहीं रोक सकती। जब ये निर्भय करने की समंत्रभद्र महाराज जैसा दार्शनिक व्यक्ति, समंत्रभद्र महाराज संसार का सबसे बड़े मोटिवेशन करने की कला, ये दो आचार्य ऐसे हुए। एक कुंदकुंद भगवान मोटिवेशन की अंतिम पर्याय। संसार के सारे मोटिवेशन फेल हो जाएंगे, कुंदकुंद स्वामी का मोटिवेशन फेल नहीं होता। गजब का उनका मोटिवेशन। और समंत्रभद्र महाराज का मोटिवेशन कितनी बड़ी चुनौती दे दी। अलंग शक्ति। मुझसे क्या पूछते हो? मैंने कह दिया ना कि दोनों हेतु मिल गए तो अलंग शक्ति कार्य होगा ही होगा। कितना बड़ा मोटिवेशन है, कितना बड़ा विल पावर है, कितनी बड़ी चुनौती है। ये भयशील संसार के लिए तो कल्पना है। आजकल के मोटिवेशन वाले उन्हीं बातों को घटित करते हैं जो तुमसे घटती है। वो उन्हीं बातों को बताते हैं कि जो तुम्हारे जीवन में आती है। समंत्रभद्र महाराज वह मोटिवेशन बता रहे हैं जो तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। बस उन्होंने हेतु दिया कि तुम्हारा भय बता रहा है कि तुमने पढ़ाई नहीं की है। रात के 12 बजे जिस दिन रिजल्ट खुलता है, वो 2-2.5 रुपये का पेपर 100 रुपये में रात के 12 बजे प्रेस पर कौन खरीदता है? कितने रुपया में? रात के बाद 6 घंटे बाद वो फ्री में मिल जाएगा। रात के 12 बजे देखने क्या बता रहा है? पेपर गड़बड़ गए। पेपर गड़बड़ गया है, निश्चित है। भय है उसको कि दुनिया के देखने के पहले मैं ही देख लूं कि मेरा परिणाम क्या है। और जो निर्भय होता है वो पेपर देखते ही नहीं। लोग उसको बताते भाई तुम्हारा रिजल्ट आ गया, तुम मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है। बोले वो तो मुझे पहले ही मालूम था। क्या अपनी जिंदगी के हर कार्य में ये कह सकते हो? चलो दूसरे तरीके से तुम्हें मोटिवेट करता हूं। क्या तुम जिंदगी के हर घटना पर ये कह सकते हो कि मुझे पहले ही मालूम था? दो बातें समझना। अभी मैंने निर्भय होने की बात कही तो तुमने कहा शायद कठिन है, थोड़ा डाउट आता। लेकिन होते हैं अच्छे विद्यार्थी, अच्छे साधक निर्भय होते। दूसरे नंबर के वो भी चल जाएंगे जो हर दुर्घटना घटना के लिए ये कहते हैं मुझे पहले ही मालूम था मैं फेल होऊंगा।
दो निर्भय कर रहा हूं। एक पास होने वाला कहता है मुझे मालूम था मेरा नंबर तो मेरा लिस्ट में आना ही, क्या देखना पेपर। पास होने वाला निर्भय है। और एक फेल होने वाला कहता है भाई तुमने अपना पेपर देखा, तुम्हारा नंबर ही नहीं है। वो पेपर देखते ही नहीं, वो 100 रुपया देते ही नहीं। वो कहता मुझे तो पहले ही मालूम था, जिस दिन कॉपी जमा की थी, कॉपी जमा की थी उसी दिन मुझे मालूम था कि मैं फेल होऊंगा। अब 100 रुपया खर्च क्यों करोगे? तुम इन दोनों में से किसी एक में निर्भयता दिखाओ। या तो दिखाओ कि मेरी सफलता निश्चित है, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मेरे दोनों कार्य, दोनों हेतु बराबर सही थे, अंतरंग हेतु और बाह्य हेतु, निमित्त और उपादान, ये दोनों एक पॉइंट पे जाकर के मिले हैं। एक पॉइंट पे कार्य होगा ही होगा। ऐसा करना बहुत बड़े अपने जीवन का शगुन है। कब तुम्हारे लिए ऐसा, जिस दिन तुम्हारे लिए ऐसा भाव आवे, निश्चिंत हो जाओ करने के बाद, निश्चित हो जाओ कॉपी जमा कराने के बाद, निश्चित हो जाओ भगवान का अभिषेक करने के बाद, निश्चित हो जाओ माला फेरने के बाद, निश्चित हो जाओ गुरु को नमोस्तु करने के बाद, निश्चिंत हो जाओ भगवान का नाम लेने के बाद, निश्चिंत हो जाओ नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद। निश्चिंत हो जाओ, कुछ नहीं, दोनों तरफ से कोई भी। मुझे सफल होना निश्चित है, कोई ताकत नहीं टाल सकती। मैंने सुधरी, कुष्ठ हुआ, उसने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया, सैंपल में नहीं किया। आप लोगों के साथ सबसे बड़ी परेशानी है कि आप जैन के स्थान पर बनिया बन गए हो, हर चीज का सैंपल भरते हो। हम कहें भैया चलो एक माला फेर लो, बड़े परेशान दिख रहे आप। ठीक है महाराज, बहुत सारे उपाय कर लिए, एक ये भी सही, क्या लगा दिया, ये भी सही, भी लग गया, सैंपल हो गया। धर्म कभी सैंपल नहीं देता। काश एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैं मुनि बनना चाहता हूं, लेकिन सही बताओ आनंद आएगा कि नहीं? 8 दिन मुझे सैंपल में बना दो। बोलो 8 दिन में कोई सैंपल में मुनि बनेगा तो क्या वो कभी मुनि बन पाएगा? क्योंकि सैंपल वाले मुनि को आनंद आने वाला है नहीं, और आनंद आएगा नहीं तो वो सही का मुनि बनेगा। आज तक कोई भी व्यक्ति सैंपल में मुनि बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसको आनंद आएगा नहीं सैंपल में, और वो कहे आनंद आया नहीं, मुनि बनेगा नहीं। हम वास्तविक धर्म इसलिए नहीं कर पा रहे कि हम हर चीज सैंपल में ले रहे हैं। चलो बहुत सारे डॉक्टरों से दवाई करा ली, अब सब लोग कह रहे हैं कि महाराज जी से शांति धारा और करा लो, तो बस दोस्त चलो इतने मिटाए तो एक और सही, चलो करवाना नहीं महानुभाव। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका पैसा बर्बाद हो। हम तो चाहते हैं कि आपका दिया हुआ दान बीज बनकर फसल लहराए। कभी भूल के नहीं करना सैंपल में। चलो अनेक उपाय कर लिए हैं, किसी ने कहा है शांति धारा करा लो, महाराज जी से शांति धारा करा लो, महाराज जी कहा है चलो अब 17 उपाय कर लिए, एक उपाय मत कराना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कराना, क्योंकि आपका पैसा भी जाएगा। हमें आपका पैसा जाएगा उतना कीमती नहीं है, हमारी शांति धारा बदनाम करोगे वो जर है मुझे। महाराज जी ऐसा मत कहो, नहीं तो कई लोग शांति धारा कम कराएंगे। अरे कम कराएंगे तो कराएंगे, शांति धारा सुरक्षित तो
लेकिन वो सैंपल में करेंगे और शांति धारा सफल नहीं होगी तो 100 लोगों से करेंगे। कोई कहेगा शांति, अरे भैया मैंने करा के देख ली, मैंने करा के देख दिया, वे लाख रुपया, मैं तो वैसे ही महंगा हूं थोड़ा, चलते चलते कराऊं तो लाखों में। अभी महावीर फर्स्ट महावीर सेकंड में गया, मैंने कहा 1 मिनट में, तो वो कहते आप तो आधे मिनट में। सैंपल नहीं, आजमाना नहीं धर्म को। समंतभद्र महाराज ने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने तुम्हारे लिए धर्म के पास नहीं भेजा, उन्होंने तुम्हें किसी धर्म के पास नहीं भेजा, धर्म का स्वरूप नहीं बताया। उन्होंने कहा तुम धर्म को समझ नहीं पाओगे, तुम धर्म प्राप्त कर नहीं पाओगे। लो मैं तुम्हें धर्म के पास नहीं भेजता हूं, धर्मात्मा के पास भेजता हूं। धर्मात्मा के पास जाओ, देव शायद गुरु के पास जाओ, बस वहां तुम देख लेना ये तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा शास्त्र है। गुरु और भगवान या बड़ों को अपना आदर्श बनाने का एक फायदा है, जितना उन्होंने सत्य को जानने में समय लगाया उतना समय आपका बच जाएगा, क्योंकि उनकी बात मान लेने पर। किसी ने कहा कि यहां से वहां फलाना मंदिर दूर है, तो तुम कहो मैं जाके देखता हूं, घंटा भर लग जाएगा। जो होके आए उन्हीं से पूछ लो, घंटा भर बच जाएगा। उन्होंने कहा इस समय भगवान और गुरु के तुम पूछ लो, यदि उन्होंने कहा है क्या, तो मत समझने की चेष्टा करो कि धर्म क्या है। तुम लाख उपाय करोगे, दवाई जब खाऊंगा जब पहले दवाई को पूरा समझूंगा, कैसे बनी, कहां बनी, क्या लगा दो समय में। कोरोना 4-5 दिन देता है और दवाई को समझने के बाद खाना, जब तक ऊपर चले जाओगे। कितने लोग, अभी रास्ते में मैंने प्रवचन दिया था, कितने लोग जिंदगी में दवाइयां खा चुके हैं, प्राय खाई लेते कोई। और ये और बता दो, जितनी दवाइयां तुम खा चुके हो उतनी दवाई के संबंध में तुम कितना जानते हो, कितना जानते हो? दवाई तो खाए होंगे। बाकलीवाल जी ने 1 महीने खाई दवाई जम के, दवाई तो खाई है ना। कौन कौन सी दवाई, उसका स्वरूप क्या है थोड़ा बताओ। तो अभी कह देंगे वो तो जीजा जी जानते हैं। जीजा जी ना, अरे भाई तुमने कैसे खा रही तुमने और तुम्हें पता नहीं, और तुम जान के खाते तो पहले पीएमटी करना पड़ती। क्या जान के खा लेते? डॉक्टर को जानो, डॉक्टर को पहचानो। कुंदकुंद भगवान जैसे समय सार में कहते हैं, तुम क्या खा रहे हो इस पर विचार मत करो, साक्षात जहर खा रहे हो। सारी दुनिया का तुम क्या खा रहे हो? जहर खा रहे हो। जहर लिखा है, जहर हाथ में है, तुम ये मत सोच के फेंक देना। कुंदकुंद भगवान कहते ये सोच के मत फेंक देना कि ये जहर है, तुम ये सोच के खा लेना कि ये वैद्य ने दिया है। किसने दिया? जय विस्म भुजंतु बीजू पुरुषो न मरण मुव्याधि। ये वैद्य ने दिया है, मालूम है जहर है, सारी दुनिया कह रही पागल हो गए, जहर हो, तुम फेंकना नहीं महानुभाव। बस शर्त क्या है? दिया किसने है? वैद्य ने दिया है, बस खा जाओ। शर्त है, जहर को मत पहचानो, वैद्य को पहचानो। और वैद्य पर यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा वैद्य है तो जहर कभी मारेगा नहीं, बल्कि मरने से बचा। यही पैथी समंतभद्र महाराज की थी, पूज्यवर के। उन्होंने कहा तुम भगवान को पहचानो,
तुम धर्म को मत पहचानो, तुम तत्व को मत पहचानो, अगला भाव तुम्हारा क्या था ये मत पहचानो, भविष्य क्या हो कुछ मत पहचानो, तुम मात्र भगवान को पहचानो। पहली रत्नगण श्रावकाचार्य में पहली बात कही, भगवान को पहचानो। अभी तुम्हें कुछ नहीं पहचानना, भगवान ये है कि नहीं है। जो मैं अभी विगत दिनों से प्रश्नों में कह रहा हूं, उपयुक्ता नहीं, अभी उपयुक्ता तो जब आएगी जब हम बीमार होंगे। स्वस्थ अवस्था में डॉक्टरों की पहचान करो, जब तुम स्वस्थ हो, अच्छे हो, उस समय अपने डॉक्टरों के सबके संबंध में करो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि जिंदगी में बीमारी कभी भी आ सकती है। तो अच्छा डॉक्टर कहाँ है? कोई रास्ते चलते हुए कोई बीमार पूछ सकता है तो आप बता सको। आप कब करते हैं? आग लगती है जब कुआं खोदते हैं। और पैथी क्या कहती है? आग का कोई भरोसा नहीं है, कुआं खोद के रखो। विपदा का कोई भरोसा नहीं है, मौत का कोई भरोसा नहीं, बीमारी का कोई भरोसा नहीं। पहले से डॉक्टर की जानकारी रखो। जो जो जिंदगी में समस्याएं आ सकती हैं, पूरे पता, एड्रेस, सब कुछ जानकारी रखो। तुम्हारे काम नहीं आएगा, किसी दूसरे के काम आएगा। तुम फट से बता दोगे, साहब फलाना डॉक्टर वहां है, यहां वहां मत भटको, वहां सीधे चले जाओ, परोपकार हो जाए। इसी प्रकार धर्म के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हें जब धर्म की जरूरत पड़े तब नहीं, तुम धर्म को अच्छे दिनों में, सुख के दिनों में भगवान को पहचान के रखो, गुरु को पहचान के रखो, मंत्र को पहचान के रखो। धर्म नहीं पहचानना, धर्म तो वो जो देंगे वह स्वीकार है। और वस्तु में हमने भगवान को पहचान लिया कि ये भगवान है, फिर तुमने कुछ विकल्प नहीं आना चाहिए। नैना सुंदरी से पूछा कि मुझे तो कोढ़ निकला है और तुम कोढ़ीपति मिला, तो वो कहती है तुम भी पापी हो और मैं भी पापन हूं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं निर्भय हूं, जिस दिन सिद्ध भगवान की स्तुति करूंगी उस दिन ये कुष्ठ दूर हो जाएगा। वो निर्भय हुई, उसको पास होने में विश्वास था। जो मैंने पहले कहा था कि एक विद्यार्थी वो है जो कहता है क्या सोचना, क्या रिजल्ट देखना, मैंने कॉपी जमा कराई थी, उसी दिन पता था मेरे कितने नंबर आएंगे, उतने ही नंबर आते, वही डिवीजन आती है, सफल होता है। ऐसे दुनिया में लोग हैं कि नहीं, जो कॉपी जमा कराते समय मालूम है कि मेरी कौन सी डिवीजन आएगी। क्या इस नंबर में आप आ सकते हैं? क्या आपको अपने कोई भी कार्य करते समय भय तो नहीं लगता? क्या पता सब तो नहीं आ रहा? मन में एक गारंटेड कह सकते हो, कदम बढ़ गया है, मंजिल निश्चित है। माला हाथ में आ चुकी है, कार्य निश्चित है। अभिषेक का लोटा हाथ में आ चुका है, कार्य निश्चित है। मुनि बन चुका हूं, सफलता निश्चित है। सफलता का दावा करो। कुंद कुंद भगवान की भाषा ये बोलते हैं, सफलता का दावा करो। दो आचार्यों की मैं मोटिवेशन दे रहा हूं आपको, बहुत बड़ा मोटिवेशन है बंधु। 3 दिन उसी की भूमिका थी, आज मंत्र के रूप में ले लेना। कुंद कुंद भगवान मोटिवेशन देते हैं कि तुम्हें सफलता की घोषणा कर सकते हो कार्य करने के पहले या कार्य करने के बाद, पेपर देने के पहले, पेपर देने के बाद। 2 छूटें दे रहा हूं।
एक तो पेपर अभी मिला ही नहीं तुम्हें, ओहो कैसे लोग हैं दुनिया में जिनको अभी पेपर मिला ही नहीं। परीक्षा में जाने के पहले कहते हैं कि मैं मेरिट लिस्ट में आऊंगा। अरे भाई अभी पेपर तो तुमने पढ़ा ही नहीं है। बोले क्या फर्क पड़ता है, कोर्स से तो बाहर नहीं है, मैंने पूरा कोर्स पढ़ा है, खत्म हो गया। विवेकानंद, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर में आएगा क्या, जो कोर्स में वही आएगा ना। मैंने पूरा कोर्स पढ़ा है, पेपर पढ़ने के पहले जो मेरिट लिस्ट में घोषणा कर सके, क्या ऐसी सफलता की घोषणा करने वाला कोई दुनिया में आप लोगों में है? नंबर 1 पर उसको ला रहा, कुंदकुंद भगवान का मोटिवेशन जिसने प्राप्त कर लिया, जो ये करता है अभी मैंने कार्य शुरू किया नहीं, मैं जो भी कार्य करूंगा दावा करता हूं उसमें सफलता निश्चित है। कोई हाथ उठा रहा? जिसमें तुम्हें करना हो, मैं झगड़ा करूंगा जीतूंगा निश्चित, चलो इसमें ले लो, किसी में तो ले लो। मैं डांका डालूंगा, सफलता निश्चित है। मैं जेब काटूंगा, सफलता निश्चित है। किसी में भी आप ये बता दें कि तुम अपनी जिंदगी में एक विल पावर लाओ, सफलता निश्चित है। मैं वो शक्तिमान शक्ति हूं, जिस कार्य में हाथ डालूंगा सफलता पक्की है। ये निर्भय घोषणा करना है जिंदगी में। और ये घोषणा की जिनके अंदर ताकत हो वो समय सार पढ़ सकते हैं। वो बाजार वाला समय सार नहीं, आत्मा वाला। वो बाजार में मिलता है वो तो कोई भी पढ़ लेना, जो आत्मानुभूति रूप है। समय सार पढ़ने का अधिकार, समय सार की अनुभूति करने वाला व्यक्ति हर कार्य में सफलता की घोषणा करता है। वो विफल वाला कार्य करते ही नहीं, उसको पहले ही मालूम रहता है इसमें विफलता है, वो छोड़ देता है। वो उसी कार्य को करता है जिसमें करने के पहले आभास होता है, करने के पहले उसकी श्वास बोलती है, करने के पहले उसके शरीर का रोम रोम बोलता है, करने के पहले शरीर का स्पंदन होता है। अपन लोग पकड़ नहीं पाते। कुंदकुंद स्वामी ने पकड़ लिया ये। बोले जिस कार्य को करने के पहले, अभी किया नहीं, परीक्षा देने जा रहा है, घोषणा कर। और एक और घोषणा कराते हैं, जिस दिन एडमिशन लिया उसी दिन घोषणा कर, मैं इस कॉलेज में मेरिट लिस्ट गोल्ड मेडल निकलूंगा। किस दिन? ये तो शायद नहीं हो पाएगा। ये कार्य करते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकरों को विश्वास होता है पहले, भाव एक भाव पहले वर्धमान चारित्र होता है। तीर्थंकर को एक और गिफ्ट होती है, उनके अंदर ही पावर होता है। एडमिशन कदम बढ़ाते कह देते हैं कि मेरी मंजिल निश्चित है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो पहला तो अपन बड़े भगवानों को छोड़ देते हैं। 2 मोटिवेशन अपन जो प्राप्त कर रहे हैं उनको समझें। जिंदगी का, शायद तुम्हारी जिंदगी की समस्या का समाधान इसमें मिल जाए। पहला मोटिवेशन, परीक्षा देने के बाद पूरा पढ़ लिया है आपने। पहला वाला तो कौन सा, एडमिशन के दिन ही घोषणा कर रहा है। दूसरा वाला कौन, पूरी साल पढ़ाई करने के बाद और परीक्षा देने के पहले घोषणा कर रहा है मेरिट लिस्ट की। सफल हो, अभी पेपर पढ़ा नहीं लेकिन पढ़ाई पूरी कर ली। उसको किस पर विश्वास है? अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्टडी पर, अपने कोर्स पर। कोर्स से बाहर पेपर आएगा नहीं, सब तरफ से कर लिए। ये सेकंड व्यक्ति कहलाते हैं। इसमें तो अपन को सफल होना चाहिए, सफल होना चाहिए कि मैं पक्का है। तीसरे नंबर के वो व्यक्ति हैं जो पेपर पढ़ने के बाद
पेपर लिखने के बाद फिर कहते हैं मैं पास होऊंगा पक्का है। अब इन तीन में से कौन है? एडमिशन के दिन, पढ़ाई पूरी परीक्षा के पहले, और एक पेपर देने के बाद। मेरा पेपर अच्छा गया है, मेरा पेपर अच्छा गया है, ये तो आप घोषणा करें। अब तो पेपर दे लिया है, अब तो घोषणा करें मेरी सफलता पक्की है। और ये अपनी जिंदगी में शगुन हो गया, शब्दरव पाना। मेरी सफलता पक्की है क्योंकि मैंने नमोकार मंत्र पढ़ा है। मेरी सफलता पक्की है, मैंने भगवान का पूजा की है। मेरी सफलता पक्की है, मैंने गुरु को नमोस्तु किया है। मेरी सफलता पक्की है, मेरे गुरु ने आशीर्वाद दिया है। मैंने जो कुछ भी किया है जीवन में, सफलता पक्की। बहुत कठिन मान, थोड़ा बहुत मन में भय आ ही जाता है। अब चौथे नंबर का बात बताते हैं समंत्रभद्र महाराज का। समंत्रभद्र महाराज कहते हैं पास होने का मोटिवेशन तो कुंद भगवान ने दिया। चलो अब ये घोषणा करो, निर्भय हो जाओ, मेरा फेल होना पक्का है। ये तो घोषणा करो। अब तो 2 रुपए का पेपर 100 रुपए में मत खरीदो। उससे कहा पेपर का क्या खरीदना यार, मेरा नंबर है ही नहीं, आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं पहले ही से घोषणा करता हूं। अब इनमें भी 3 प्रकार के। एडमिशन के दिन ही घोषणा कर दो मैं फेल होऊंगा। नमोकार मंत्र पढ़ने के पहले करो कि मैं फेल होऊंगा। अभिषेक करने के फेल होऊंगा, निर्भय हो जाओ, बस निर्भय हो जाओ, मैं फेल पक्का होऊंगा लेकिन एडमिशन लूंगा। एडमिशन तो लूंगा लेकिन गारंटी है मैं फेल होऊंगा। बहुत बड़ी बात है, समझने का प्रयास करना। गारंटी है मैं फेल होऊंगा लेकिन एडमिशन लूंगा। पेपर परीक्षा देने जाओ, बोले कहां जा रहे परीक्षा देने? बोले अच्छा, लेकिन मैं फेल होऊंगा लेकिन परीक्षा दूंगा। परीक्षा दे दी, बाहर आके बोला सुनो भाई, माता पिता मम्मी पापा मैं फेल होऊंगा, मुझे पहले ही से मालूम है। तो भाई तुझे पहले ही मालूम था तो परीक्षा देने क्यों गया? बोले परीक्षा तो दूंगा। जब मालूम है तो साल भर पढ़ाई क्यों की? पढ़ाई तो करूंगा। एडमिशन तो लूंगा, पढ़ाई करूंगा, एडमिशन लूंगा, परीक्षा दूंगा सब, लेकिन फेल होऊंगा ये पक्का है, मेरा दावा है, विश्वास है। समंत्रभद्र महाराज ने ऐसे कैंडिडेट को पकड़ा, अंजन चोर को, जो निर्भय हैं, उन संदेह में हैं कि क्या पता मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। उनसे अच्छा वो है जो कह रहा है मैं फेल होऊंगा। जो संदेह में है वो सेठ जी थे, नमोकार मंत्र लिए बैठे थे। क्या पता मैं ऊपर चढ़ा गिर गया तो लग रहा था, बार बार उनको सफलता का तो लग रहा था। अंजन चोर की बात जब आई, क्या निर्भय आदमी, तो कहता क्यों फल रहा है? बोले सफलता है कि निश्चित है कि मैं फेल होऊंगा, निश्चित है मैं मरूंगा, मेरा मरना निश्चित है। तो सेठ जी कहते फिर क्यों चढ़ रहा है ऊपर? फिर क्यों चढ़ रहा है ऊपर? चढ़ूंगा, मेरा फेल होना निश्चित है, फिर भी मैं नमोकार मंत्र पढ़ूंगा। भाई तुझे जब फेल होना है, नमोकार मंत्र पर वो श्रद्धा करें जिनको सफल होना है, कि मैं सफल होऊंगा इसलिए मेरी नमोकार मंत्र पर श्रद्धा है। अंजन चोर कहता है मैं फेल होऊंगा पक्का है, मरूंगा पक्का है, लेकिन नमोकार मंत्र के साथ मरूंगा। फेल होऊंगा, पढ़ के फेल होऊंगा, बिना पढ़े फेल होना और पढ़ करके फेल होना। पढ़ करके फेल होऊंगा, क्लास जाके फेल होऊंगा, परीक्षा दे के फेल होऊंगा, फेल होऊंगा, पढ़ के फेल होऊंगा।
कैसा विद्यार्थी, शायद आज तक आपने सुना नहीं होगा। पढ़ करके फेल होऊंगा, बिना पढ़े नहीं। अपन सब क्या कहेंगे, अरे भाई तुझे फेल ही होना है तो भला आदमी। नहीं, पढ़ करके फेल होगा। बहुत बड़ा मनोविज्ञान। आज तक संसार का कोई मोटिवेशन संसार में ऐसा नहीं सुना होगा तुमने, जो फेल होने वाले को जो कहे पढ़ करके फेल होऊंगा, मैं फेल होऊंगा पक्का है, दावा कर रहा हूं, निर्भय है, डंके की चोट पर कहता हूं मैं फेल होऊंगा, लेकिन पढ़ करके फेल होऊंगा। मैं फेल होऊंगा, मरूंगा, लेकिन शांति धारा करके मरूंगा। पहला कौन था? शांति धारा कर ली, मरने का सवाल ही नहीं। नमोकार मंत्र पढ़ लिया, मरने का सवाल ही नहीं है। धर्म कर लिया, पहला वो। और दूसरा कहता है कि मेरा मरना निश्चित है। जब मरना है तो क्यों बेफालतू शांति धारा कर रहा है? बोले नहीं, मरूंगा तो शांति धारा करके मरूंगा, फेल होऊंगा तो नमोकार मंत्र पढ़ के होऊंगा, मरूंगा तो गुरु का आशीर्वाद लेके मरूंगा। मरना निश्चित है। मोटिवेशन। समंत भद्र महाराज की खोज, संसार का सबसे बड़ा मोटिवेटर करने वाले समंत भद्र अंजन चोर को लाए। बोले नमोकार मंत्र क्यों पढ़ रहा है? मेरा मरना निश्चित है, मैं आग में गिरूंगा, क्योंकि मैं चोर हूं, मैं पापी हूं। पापियों को नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं होता। वो क्या कह रहा है? भाई तू कैसे कह रहा है कि तू नियम से मरेगा? बोले स्पष्ट है, मैं पापी हूं और नमोकार मंत्र तो पवित्र है, और मैं कैसा हूं? पापी हूं, मैं मरूंगा। मेरा मन पापी, मेरा वचन पापी, मेरे काया पापी, मेरे कारनामे सब कुछ पापी हैं। और पापियों को क्या नमोकार मंत्र सिद्ध होता है? बताओ भाई, सब लोग बोलो। नहीं होता। अपना तो पार है कि पापियों को नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं होता। इसलिए मेरा मरना निश्चित है। सेठ जी ने कहा पागल हो गया क्या तू? जब मरना निश्चित है तो क्यों तू कर रहा? बोले मरना निश्चित है, लेकिन नमोकार मंत्र लेके मरूंगा, परीक्षा देके फेल होऊंगा, पढ़ाई करके फेल होऊंगा। मैंने ये मोटिवेशन लोगों ने अभी कई बार बदनाम किया। देखो उनकी शांति धारा कराई तो भी महाराज नहीं बचा पाए। बहुत सारे मर गए ना, देखो कहे तो है। अपन सबने प्रयास किए, भक्तांबर भी किए, शांति धारा तो भी मर गए। तो मैंने कही मैं कभी जिंदा रहने के लिए शांति धारा करते ही नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे भक्त ज्यादा अंजन चोर हैं। इसलिए मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मरे तो कम से कम शांति धारा करके मरे, नमोकार मंत्र पढ़ के मरे, भगवान की भक्ति करके मरे। मरना तो निश्चित है। घोषणा कर दो अपनी जिंदगी में, मैं जिस कार्य को जा रहा हूं उसमें फेल होऊंगा, लेकिन वो कार्य करूंगा, वो कार्य करूंगा, मैं फेल होऊंगा, पक्का है। मैं मंदिर जा रहा हूं, ध्यान रखना सब लोग, विश्वास मत करना, मैं सफलता प्राप्त नहीं करूंगा, लेकिन मंदिर जाऊंगा फेल होने के लिए। निर्भय हो गया। अंजन चोर का चमत्कार देखना, जिसने कहा मैं मरूंगा लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ के साथ मरूंगा, मरूंगा तो इस नमोकार मंत्र के सिद्धि के खम्भे से मरूंगा, और मरना निश्चित है। उसने आंख बंद किया, नमोकार मंत्र का स्मरण किया, मरना निश्चित है, धागा काट दिया। वो देखता है मैं तो मरा ही नहीं। सिद्धि किसने की? नमोकार मंत्र नहीं, निर्भय। इतना निर्भय कि मैं मरूंगा फिर भी कहता है नमोकार मंत्र पढ़ूंगा। निश्चित है मैं फेल होऊंगा लेकिन इंटरव्यू दूंगा, निश्चित है फेल होऊंगा लेकिन परीक्षा दूंगा। वो आश्चर्य से कहते भाई तू तो दावा करता था पास हो, फेल होऊंगा, तेरा तो इसमें नंबर है, पास हो गया। बोले ये जरूर कोई गॉड गिफ्ट है, मैं तो फेल हूं। वस्तु को समझने के बाद तुम ये मत समझो कि नमोकार मंत्र बचाने वाला है, तुम ये समझो कि नमोकार मंत्र एक नमोकार मंत्र है, बस इतना समझो।
ये क्यों पढ़ते हो कि बचाने के लिए पढ़ते हो? ये पढ़ो ना, नमोकार मंत्र इतना पावन है, जीवित रहा तो पावन है, मरा तो भी पावन है, दोनों में पावन है। जीवित रहा तो जीवन है, मर गया तो सदगति है। मेंढक से कहा लोगों ने, तू जाएगा रास्ते में कुचल के मर जाएगा। बोले भगवान की पाखुड़ी लेकर की तो मरूंगा, मेरे मुंह में भगवान की पाखुड़ी है, भगवान की पाखुड़ी है, मैं मरूंगा। इतनी भीड़ में मैं बच नहीं सकता, लेकिन बस भगवान के चढ़ाने की पाखुड़ी मुंह में लेकर के मरूंगा, बस इतना सा बात है, मरूंगा पक्का। मर गया, भगवान की पाखुड़ी लेकर मरा, 5 में स्वर्ग में जाकर देव। तो आप लोगों से मेरा कहना है, वस्तु को समझें। नमोकार मंत्र की उपयोगिता क्या है महाराज बताओ? आप एक ही बात पूछते हो, उपयोगिता क्या है ये बताओ। ये बचाएगा कि मारेगा? ना ये बचाएगा ना मारेगा, तुम बचोगे भी और मरोगे भी, कुछ नहीं होने वाला। तुम ये पूछो कि नमोकार मंत्र क्या है, उपयोगिता नहीं। वस्तु पूछो, वस्तु को समझो। सबसे महंगा डायमंड आज तक किसी के काम नहीं आया। जो विश्व का सबसे बड़ा हीरा है ना, कोहिनूर, वो बताते आज तक किसी काम नहीं आया, वो बिकता ही रहता है। हीरा काहे के लिए? तो भैया हार बन जाए, कंगन बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन वो इतना महंगा है कि वो किसी के काम नहीं आता, और हर साल उसका मूल्य बढ़ रहा है, क्योंकि जो काम लेगा वो मरेगा। एक आध दिन बारात में पहन के चला जाए वो, सो मरेगा, कोई नहीं पहनता डर के कारण। ये है मूल्यवान। नमोकार मंत्र को समझो, उपयोगिता मत समझो कि इसकी उपयोगिता क्या है महाराज, नमोकार मंत्र का अभिप्राय क्या है, ये तो वो खुद दिखाएगा। हर दर्शनकार ने इस बात को किया, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। जैन दर्शन भी यही कहता है, तुम वस्तु व्यवस्था को समझो कि वस्तु है क्या, फल उसके ऊपर छोड़ दो, फल उसके ऊपर छोड़ दो। मुझे तो नमोकार मंत्र पढ़ना है, ये नमोकार मंत्र बचाएगा कि मारेगा? बोले इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे नमोकार मंत्र से मतलब है, कोई मतलब नहीं। मुझे शांति धारा से मतलब है, अभिषेक से मतलब है, मुझे कुछ मतलब नहीं, मुझे गुरु से मतलब है। गुरु मूले यति निश्चिते चैत्य सिद्धांत वार्ध सदगुरु से। मरण करते समय मरने के लिए गुरु नहीं, बस मुझे गुरु चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए। ये आशीर्वाद तुम्हें जलाएगा कि मारेगा, ये उपयोगिता पर विचार मत करना। चमत्कार होगा, अतिशय होगा, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पास आ जाएंगी। मात्र एक बात ध्यान रखना, उपयोगिता नहीं, वस्तु को समझो। कल भी कहा था मैंने, आदिनाथ भगवान बैठे, महाशक्तिमान है, उपयोगिता मत समझना, आदिनाथ को समझना। क्या समझना? आदिनाथ को समझो, इनको आदिनाथ को। और ये कहो कि मैं फैल होऊंगा, आदिनाथ का नाम लेके फैल होऊंगा, मैं मरूंगा लेकिन आदिनाथ का नाम लेके मरूंगा, बस इतना सा कर दो। कौन कहता है उपयोगिता खत्म हो जाएगी? दुनिया कहती है कि भगवान का नाम बचने के लिए लिया जाता है। तुम घोषणा कर दो, मैं उपयोगिता में नहीं जाता हूं, मैं भगवान को समझता हूं, भगवान की उपयोगिता भगवान जाने, भगवान का काम जाने, मैं तो भगवान को समझता हूं। कभी करके देखना बंधु, कभी देखना उपयोगिता। वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु व्यवस्था क्या है, वस्तु क्या चीज है। अपने आपके अपने परिवार में भी माता पिता की उपयोगिता मत समझना, माता पिता को समझना। शगुन हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, घर में पवारा। उपयोगिता मत समझना कि माँ बाप किस काम के हैं। माँ बाप हर संबंध में यही समझ लेना, उपयोगिता मत समझना। बेटा किस काम में आएगा,
बेटा को समझो, उपयोगिता नहीं। पति पत्नी हो दोनों, ये मत समझना। मैना सुंदरी श्रीपाल ने उपयोगिता नहीं समझी, धन्य है मैना सुंदरी। मैना सुंदरी ने उपयोगिता नहीं समझी कि पति मेरे किस काम का आएगा, कोड़ी है। उसने उपयोगिता नहीं समझी, उसने ये समझा पति पति है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या गजब का मोटिवेशन था मैना का। क्या काम में आएगा ये कोड़ी जिससे खून रस रहा है, कीड़े रस रहे हैं। पिताजी ने चयन किया है, बात खत्म हो गई। मैना सुंदरी के मन में यह भाव नहीं आया कि ये पति मेरे किस काम में आएगा। ना राजा है, ना कमाने वाला है, ना स्वस्थ है, निष्कासित है, जंगलों में रह रहा है, क्या उपयोगिता है, क्या काम का है। मैना सुंदरी का मोटिवेशन कहता है, किसने चयन किया है? बोलो, पिताजी ने। बात खत्म हो गई। मैं पिताजी को जानती हूं, तो मेरे पिता है। मैं उपयोगिता नहीं जानती, स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। आज तक मैना सुंदरी की कहानी अमर हो गई है। कितनी बड़ी चीज। उसने उपयोगिता नहीं समझी पति को पति समझा। पिता की उपयोगिता नहीं समझी कि पिता मुझे किस नरक में ढकेल रहा है, बस पिता है, बात खत्म है। पिता मुझे किस नरक में ढकेल रहा है, कोड़ी से जो मेरी शादी कर रहा है, ये पिता है कि दुश्मन है मेरा। यदि वो पिता की उपयोगिता समझती, महानुभाव, एक मिनट को कल्पना करें जीवन कैसा लगता। जिस बेटी को कोई पिता कोड़ी को विवाह कर दे, बेटी उसको क्या पिता समझेगी कि दुश्मन? फाटो दीजिए, बोलो ना, दुश्मन। अरे उसी समय निपटा देगा। मैं ना कहती नहीं, मोटिवेशन। पिता है ना, मैं पिता क्या करेंगे ये उपयोगिता नहीं समझती, बस पिता को समझती। और आज सबको मालूम है, ये है सिद्धि का कारण, ये है हमारी उपलब्धियों का कारण। मां, तुम वस्तु को समझ जाओ। लक्ष्मीबाई के बेटे ने एक ही शब्द कहा, मां की उपयोगिता क्या है? तलवार निकाल के बोलती है, बोल मैं तेरी कौन हूं? बोले, मां मेरी उपयोगिता क्या है? मैं मां को जानता हूं। मारे के जिंदा रखेगी मां। मां कौन है जो जिंदा रखे कि मार देवे? दामोदर कहता है, मां ये सब मैं नहीं जानता, मैं तो मां को जानता हूं। मां मारेगी तो भी मां है, मां जिंदा रखेगी तो मां है। मां की उपयोगिता नहीं जानता, मां जानता हूं। लक्ष्मीबाई ने अपनी बेटी की गर्दन काट दी। यदि वो कहते मम्मी बचाओ ना, वो छोड़ देते। कितना बड़ा वो दामोदर मोटिवेशन जानता था। मां मैं कुछ नहीं जानता, मां किस काम में आएगी ये मैं नहीं जानता हूं, मैं ये मेरी मां है इतना जानता हूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यही रामचंद्र जी का था। मैं कई मां को जानता हूं, मां वनवास भेजेगी या राजगद्दी भेजेगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मां सो मां है। ऐसा मोटिवेशन आपका समय हो गया है। आज मैं दूसरे मूड में बोल रहा है आज अपने को, लेकिन आज जो हमने आपके सामने चर्चा रखी, इसको जिंदगी में थोड़ा सा उतारने का प्रयास करो। निर्भय हो जाओ अपनी जिंदगी से, चाहे फैल में चाहे पास में। जो कुछ तुम कदम उठाओ निर्भय होकर उठाओ, जो भी जाप करो निर्भय होकर करो, फैल हो या चाहे पास हो, मरो या जिंदा रहो, निर्भय होकर के माला फेरना, निर्भय होकर जाप देना, निर्भय होकर नमोस्तु करना, निर्भय होकर कदम बढ़ाना। आगे जो होगा वह चमत्कार होगा, अतिशय होगा। महावीर भगवान की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज।